हाय नवीन। आज के इंटरव्यू में आपका स्वागत है। थैंक यू विक्रम। तो सबसे पहले तो मैं ना अपने दर्शकों को एक बार बता देना चाहता हूँ कि नवीन है कौन। नवीन जो है वो एक सोशियो लीगल रिसर्चर एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। तो आज हम इनसे बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड में जो कास्ट हेट स्पीच देखने को मिलती है उसके बारे में। हाल ही में हमने एक कास्ट बेस्ड अब्यूज पर एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसमें नवीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें क्या था। तो हम लोगों ने इसमें 1,000 से भी ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ली थी जिसमें कास्ट हेट स्पीच मौजूद थी। तो अगर आप पूरी रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट socialmediamatters.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन बाकी ज्यादा डिटेल में हम जो है वो नवीन से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पूरी रिपोर्ट पर इन्होंने काम किया है और इनके पास इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। तो हमारे जो सवाल होंगे इस इंटरव्यू में उसमें हम ज्यादातर रिपोर्ट से रिलेटेड बातें करेंगे और जो नवीन का जो एक्सपीरियंस रहा है इस रिपोर्ट को बनाते हुए उसके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल जो मेरा है वो ये कि ये जो रिपोर्ट जो आप लोगों ने बनाई है ये कई लोगों का इसमें योगदान रहा है और आप भी इसमें एक मुख्य रोल आपका जो रहा है इसमें। तो इस रिपोर्ट को बनाने का जो सबसे मेन मकसद या फिर क्या विचार था आपका जो आपको लगा कि यार ये एक रिसर्च करके हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। थैंक यू विक्रम, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मुझे सबसे पहले तो मतलब बहुत एविडेंट है आज के टाइम पे, और जैसा सोशियो पॉलिटिकल माहौल मैं बोलूंगा, जैसा राजनीतिक माहौल अभी बन रहा है और जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है इन हेट्रेड से जुड़ी चीजों को लेकर, इन नफरत घृणात्मक चीजों को लेकर, वो उसको जिस तरह डिजिटलाइज किया जा रहा है, जहां पे हम एक समय पे डिजिटल प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली देखते थे। आप आज से 15-20 साल पहले जाएंगे तो हमको लगता था, जैसे आजकल जो है, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि एआई एक्चुअली है क्या, बट हम ये सोच रहे नहीं एआई क्या क्या फायदे कर सकता है। तब ये सोच हमारी पहले होती थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक और जो डिफरेंट चीजें आई हैं वो क्या क्या फायदे कर सकता है, बट हमने कभी ये नहीं सोचा नेगेटिवली कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। और जैसा अभी मैं एआई को लेकर, जैसे मैं बार बार मेरी बात होती है कैसे एआई हेट्रेड फैला सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आउटरीच है, जब हम सोसाइटल नॉर्म्स की बात करते हैं, सामाजिक तौर पे जो चीजें उठ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जब आप गांव में देखेंगे, शहरों में देखेंगे, तो वो र्यूमर्स के माध्यम से फैलती है। छोटे से घर में अगर कोई हल्की सी भी चर्चा होती है, छोटी सी चर्चा होती है, हल्का सा डिस्प्यूट होता है, तो जब वो फैलता है, तो जैसे चाइनीज विस्पर आप देखेंगे, तो वो होते 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 होते, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग इसमें इंटरवीन कर लेते हैं, बट जो दिमाग में इमेज बनती है फाइनली आखिरी इंसान के, जहां तक ये र्यूमर फैलता है, जहां तक ये जानकारी मिलती है, उसके दिमाग में हेटरेट निकलना शुरू हो जाती है। सेम चीज को एक तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया है कि आप हेटरेट अगेंस्ट दलित्स, ऑल्सो टू सम एक्सटेंट अभी मुस्लिम्स के खिलाफ जो हो रहा है कॉन्स्टेंटली, बट मैं उस मुद्दे को अभी टच नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज मोर लाइक दलित्स के खिलाफ जो हेटरेट हो रहा है। तो कैसे जो एक लड़ाई अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ जो चलती चली आ रही है, तो इसको डिजिटलाइजेशन ने, जो आप डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे, तो इस लड़ाई को और कमजोर करने की कोशिश की, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट, इसको मजबूत करने के अलावा इसको और कमजोर करने की कोशिश की है, क्योंकि अब लोगों के पास, खास तौर पे युवाओं के पास, ये रीजन आ गया है कि क्यों एक समुदाय को छुआछूत से गुजरना जरूरी है। मानसिकता ये बन चुकी है कि तुम डिजर्व करते हो यार, तुम लोग ऐसे हो, तुम डिजर्व करते हो। तो ये डिजिटाइजेशन की वजह से कई बार आप देखोगे जो कास्ट बेस्ड हेट स्पीच दी जा रही है वहां पे, अभी आप एक यंग जनरेशन को देखिए विक्रम, जैसे मैं क्योंकि दलित समुदाय से आता हूं तो मैंने बचपन से देखा है, हेट्रेड झेला है, तो ठीक है। बट एक बंदा जो डोमिनेंट कास्ट से आता है, जो सवर्ण समुदाय से आता है, अब बचपन से उसको एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहां पे पहले तो उसको बोला जाता है कि तुम एक ऊंची जाति से हो, इनसे दूर रहो, तुम्हारे सामने जो नाला साफ करने वाले या फिर काम करने वाले लोग हैं, तुमको उनको सेम ग्लास में पानी नहीं देना। बचपन से आप हेट्रेड को दिमाग में गढ़ते चले जाते हो, अनटचेबिलिटी को। लेकिन जब डिजिटाइजेशन चीजों की होती है और जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब चीजें आने लगती है, तो वो उसके दिमाग में कंफर्म होने लगता है कि नहीं यार, जो बचपन में मैंने सीखा था वो चीज ऐसी है। और एक एक तबका जो है जिसने छुआछूत को पिछले कई हजार वर्षों से झेला है, उसके खिलाफ एक और माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरी चीज ये है, मुझे लगता है इस पे जरूरी काम इसलिए था कि जो लीगल एस्पेक्ट है वो हम मिस आउट कर रहे हैं। हम एज अ दलित एक्टिविस्ट भी, अगर आप देखिए, जैसे मेरे तो बैकग्राउंड एक लॉयर का है, तो मुझे पता है कि एट्रोसिटी एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जो इसको हम यूज कर सकते हैं, बट हम एज अ लॉयर्स भी कहीं कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं विक्रम, की
क्या चीज हमको यूज करनी है इन चीजों के खिलाफ। तो ये दोनों एस्पेक्ट थे जो मुझे लगा जरूरी थे लाने। थैंक यू। जो तुमने लीगल एस्पेक्ट की बात की, तो मैं वही देख रहा था कि रिपोर्ट में जो एक दो चीजें जो सामने आई, वो एक तो ये कि यार इसमें लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भी मौजूद है, प्रोटेक्शन के जो मेजर्स लिए जाने चाहिए वो भी मौजूद है, उसके बावजूद भी इन सब चीजों में मुझे नहीं लगता इनसे कोई फर्क पड़ रहा है, ये कोई कमी। और जो बात आपने कही कि बहुत सालों से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो ये चीज मैंने भी मेरे गांव में, आज मैं मेरे गांव में ही हूँ, तो ये चीज मैंने देखी अपने आंखों से, ये मेरे गांव में। और ऐसा नहीं है, मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है एक्चुअली, जितनी तुमने बातें कही वो मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये होता है। और मेरे गांव में मैंने मेरी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। तो वो एक चीज है। दूसरा ये कि लीगल प्रोटेक्शन मौजूद है, इतनी सब चीजें हैं, कानून है कहने को, लेकिन उसका कोई फर्क नजर क्यों नहीं आता है? क्या कमियां कहाँ रह जाती हैं? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है विक्रम कि आप जब देखेंगे हमारे पास संविधान में अनुच्छेद 17 जो छुआछूत के खिलाफ अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 14, ये 5-6 लाइनों को लाने में ही अंबेडकर और जो भी साथी थे जिन्होंने संविधान पे काम किया, उनको इस इन 5-6 लाइनों को संविधान में जोड़ने के लिए ही क्या क्या एफर्ट्स करने पड़े, किस स्तर तक उनका एक पूरा का पूरा स्ट्रगल जुड़ा, जिसके बाद एक जो है डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसमें अनुच्छेद 17 जो छुआछूत के खिलाफ अधिकार की बात करता है, बराबरी के अधिकार की बात करता है। एक तो बैकग्राउंड आप उस स्ट्रगल को देखिए। दूसरा बैकग्राउंड जब आप देख रहे हो तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, अमलीकरण की बात होती है, तो ये अमलीकरण किन लोगों के हाथ में है? पहली चीज, क्या वो जो लोग अमलीकरण जिनके ऊपर ड्यूटी होती, मैं ये नहीं कहूंगा उनका अधिकार है अमलीकरण करवाना, उनकी ड्यूटी है, पहले तो हमें दिमाग से ये निकालना है। ऑफिसर्स आर ड्यूटी पेयर्स, ऑफिसर्स आर नॉट राइट्स होल्डर्स। ऑफिसर्स का काम है काम करके ड्यूटीज जनता की तरफ, वो अधिकारित नहीं है। जैसे हम लोग शब्दी गलत यूज कर सकते हैं, वो अधिकारी अधिकारी नहीं, माफी चाहूंगा, अधिकारी नहीं है, उनका दायित्व है कुछ चीजें। तो ये जो एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने की बात होती है, ये जो कानून को इम्प्लीमेंट कराने की बात होती है, ये उनके हाथ में है जो खुद सवर्ण है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर कोई दलित या फिर कोई आदिवासी बैकग्राउंड से कोई साथी आ भी जाता है जो खुद एक ऑफिसर के या फिर ड्यूटी बेरर के रूप में इसको अमलीकरण या इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात करता है, तो वो जिस जिस स्तर के डिस्क्रिमिनेशन वहां पे फेस करता है, खासतौर पे आप दलित महिला को देख लीजिए, दलित महिला के लिए तो ये हेट रेट डबल हो जाती है। पहले तो आप दलित हो, दूसरा आप महिला हो, तो कई बार ऐसा होता है कि दलित खुद जो है ये हेट्रेड दिखाता है उनके खिलाफ। तो ऑब्वियस है कि आप पहले से भी ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, जब आप सिस्टम में आते हो ज्वाइन करने के बाद, जब आपको पता है कि आपको कुछ एक्ट्स की ड्यूटी मिल रही है जो आपको इम्प्लीमेंट कराने, कानून इम्प्लीमेंट कराने, अब वहां पे आपको नहीं कराने दिया जाता बिकॉज ऑफ योर आइडेंटिटी एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द होल सोसाइटल प्रेशर। एंड एक डर होता है कि कई बार विक्रम, मैं भी अपना एग्जांपल देता हूं, जहां पे एक समूह था, आज से करीब 6-7 साल पहले की बात है, एक समूह था जहां पे मैं खुद एक दलित राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे नया नया निकला था, लॉयर था नो डाउट, बट मैं खुद को एज ए दलित राइट्स एक्टिविस्ट ज्यादा पहचानना चाहता हूँ। 8-9 लोगों का समूह था, वहां चर्चा चल रही थी, और वहां पे चर्चा ये चल रही थी कि क्यों आरक्षण खराब चीज होती है। अब वो चर्चा में जब मैंने देखा 9 में से 6 लोग आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, तो मैं जो बहुत ज्ञानी खुद को मानता था कानून का और अनुच्छेद 14-15 का और एफर्मेटिव एक्शन का, उसने एक पल सोचा यार एक काम करते हैं, यहाँ नहीं बोलते। तो मैंने नहीं बोला, मैं खुद की रियलिटी, और उसके बाद से मैं आज तक मैं पछताता हूँ, क्योंकि उसमें से 3 लोगों ने स्पेसिफिकली फेसबुक पे और आई डोंट नो, मैं चाहता और ट्विटर पे हेट स्पीचेस दिए, और आज भी वो कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहते हैं ग्रुप पे जिसमें मैं भी एक हिस्सा हूं। अब मेरी लड़ाई होती है, बहस होती है, बट इमेजिन करिए अगर मैं उस टाइम उनको रोक देता, बट मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। तो ये चीजें हैं विक्रम, जो रोकती है। तीसरी चीज, हम सेंसिटिव नहीं है, हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी ट्रेनिंग्स ले लें, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, पुलिस ऑफिसर्स को बताया जाता है कि कानून का लागू कैसे कराना है। पुलिस ऑफिसर को ये नहीं बताया जाता कि कानूनों की तरफ सेंसिटिव कैसे होना है। राइट। कानून बने आपके कम्युनिटी के लिए, लेकिन उनको क्या बताया गया है कि कोविड में आपको लोगों को कोविड से बचाना नहीं है, कोविड में आपको लोगों के ऊपर डंडे चलाने हैं। आपकी अगर ट्रेनिंग ऐसे हो रही है, तो हेट स्पीचेस जिस तरह की दी जा रही हैं उसके खिलाफ अगर कोई समुदाय, एक दलित जाएगा किसी पुलिस थाने में, बोलेगा कि उनके बेटी के खिलाफ अनशन चीजें फेसबुक पे डाली गई हैं, तो पहले तो पुलिस वाला बोलेगा ये सुन, जाके कुर्सी के नीचे बैठ, तेरी ये औकात कैसे हो गई, तो वो सामने आके खड़ा कैसे हो गया।
तो बेटी खुद 10 बार सोचेगी कि अरे पापा रहने दीजिए, आपकी यहाँ पे जो है बुराई हो रही, मैं ये नहीं देख सकती, चलिए हम वापस चलते हैं। तो हम तो ये बोल देते हैं कि कानून का मिसयूज हो रहा है, फलाना ढिमका, और मतलब ये सब चीजें हैं। बट क्या हमने सिस्टमिक चीजें देखी हैं जहां पे मिसयूज को, क्यों सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पे एफआईआर लॉन्च ही नहीं हो रही है किसी के खिलाफ? एफआईआर लॉन्च हो रही है तो ये जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, जिनकी ड्यूटी बनती है एट्रोसिटी एक्ट के तहत लागू करवाने की, वो कितने सेंसिटिव हैं? वो जाके राइट। गांव में एफआईआर लिखने जा रहे हैं या समझौता कराने जा रहे हैं? और आप समझौता कराने जाते हो, दैट इज नॉट द होल एजेंडा ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। मोस्टली चीजें समझौता में। So ये मेजर कारण कारण बहुत सारे हैं, बट ये मेजर चीजें जो हम सेंसिटिव नहीं है इन चीजों के खिलाफ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो सेंसिटिविटी वाली बात, क्योंकि मैंने जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग जो है वो बहुत, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो सेंसिटिविटी वाली बात, क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग की है पुलिस के साथ। अब ये ट्रेनिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वो सेंसिटाइज करना उनको, मतलब उनको उनको यही नहीं पता कि एक महिला अगर आ रही है तो उससे बात कैसे करनी है। और जैसे कि आपने बोला कि वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है, ऊपर से दलित, अगर दलित महिला, तो वो एक और एड ऑन हो गया उसमें। मतलब लोग कुछ समझते ही नहीं है, तो वो उसमें अलग तरीके का गाली गलौच और अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल होने लगता है। तो बिल्कुल सही बात है, सेंसिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। वो और वो इम्प्लीमेंट जो आपने, एब्सोल्युटली, कि जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए। उनको खाली सिर्फ लागू करने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ग्राउंड लेवल का तो ऑफकोर्स पता ही है, और आजकल ये बोला भी जाता है कि जमीन पर हो रहा है वही ऑनलाइन हो रहा है। तो अगर जो वायलेंस पहले घरों में होता था, आज वो वायलेंस जो है वो सोशल मीडिया पे हो रहा है। जो असली मुद्दा है जिसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर क्या ऐसा किया जा सकता है कि यार इस चीज में, मैं ये तो बिल्कुल भी अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि ये रुक जाएगा, लेकिन कमी कैसे लाई जा सकती है? सोशल मीडिया क्या ऐसा कर सकता है जो जो प्लेटफॉर्म, जो मालिक लोग हैं, जिनके प्लेटफॉर्म है, वो क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कुछ कमी आए? आई थिंक हम लोग जो पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, विक्रम, इवन दो 20-25 साल हो गए हैं पूरे भारत में डिजिटल एक वर्ल्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को। ऐसा नहीं है कि अभी नया नया भारत में प्रोसेस शुरू हुआ है, काफी पहले ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ये तब तब हमने पॉलिसीज को और खासतौर पे लॉस को इतना स्ट्रेंथन नहीं किया कि आने वाले समय पे हेट स्पीचेस भी डिजिटाइज हो सकती हैं। ये एक ब्लंडर था, हमने नहीं किया। हमको पता था, अभी जैसे जब जब एक मेरे जैसा एक बंदा जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा लॉयर लॉयर है नो डाउट, बट मुझे पता है कि एआई की दुनिया अभी आ चुकी है। आने वाले समय में एआई क्या करेगा, नो डाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो तरीका होगा जिसके माध्यम से हेट स्पीचेस और बढ़ भी सकती है। सो हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ठीक कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी अनदर प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आप कहीं पे भी टाइप कीजिए। मतलब उस दिन मैं एक सेशन ले रहा था, विक्रम, माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट, बट मैं एक सेशन ले रहा था डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमेन और इन जनरल के तौर पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के तौर पे। तो मैंने बस कुछ इंफॉर्मेशन डालने के लिए चेक किया कि चैट जीपीटी पे मैंने बोला कि व्हाट आई मीन, मैंने बस सेक्शन 498A एंड एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3 डाला कंबाइन करके, एंड आई जस्ट वांटेड टू नो द कि क्या देता है वो। आप मानेंगे नहीं, पहला टेक्स्ट जो चैट जीपीटी दे रहा है वो दे रहा है मिसयूज ऑफ लॉस। उसने ये मुझे ये नहीं बताया कि सेक्शन क्या है क्या नहीं है, वो ये कह रहा है कि मिसयूज ऑफ लॉस, कि कैसे इन कानूनों का दलित और महिलाओं द्वारा मिसयूज हो रहा है। सो अपेरेंटली हमने इमेजिन नहीं किया था आज से 15-20 साल पहले। हम फेल हुए, या फिर हमने जबरदस्ती इमेजिन नहीं किया, या तो हमने हल्के में लिया कि चलो इस समुदाय को हमने कानून तो दे दिया, आप कानून से काम चला ले, बाकी अमलीकरण कराना वो हमारे ऊपर है। उस टाइम हमने पॉलिसी स्ट्रेंथन नहीं की। हम कर सकते थे, 25 साल के बाद भी हम कर सकते थे, हमने नहीं की। पहली चीज तो ये। दूसरा है, हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा मॉडरेशन में और एआई टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। वी हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग। आप बजट उठा के देखोगे, कुछ भी उठा के देखोगे, आप सिर्फ 400 से 500 करोड़ रुपए अलॉट कर रहे हो दलित और आदिवासियों के लिए एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 400 से 500 करोड़ आप अगर देखोगे तो दलित एट्रोसिटी, जब आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की बात करते हैं तो कम से कम हर साल, विक्रम मैंने डेटा भी शेयर किया था, हर साल दलितों के खिलाफ 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है। अब उस 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटी, और आदिवासियों के खिलाफ हर साल 10,000 से ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है। अब उस 50,000 एट्रोसिटीज को इंश्योर कराने के लिए कि प्रॉपर जस्टिस मिले,
उसमें ही आपके 400-500 करोड़ रुपए खर्च हो जाने, जो खर्च नहीं होते, पहली चीज तो ये, क्योंकि कॉम्पनसेशन मिलता, रिलीफ अमाउंट मिलता नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पाते। उससे पहले बोल दिया था समझौता हो गया, मिसयूज है, दुनिया भर की चीजें बोली जाती है। तो टेक्निकली आपने जो पैसे को अलॉट किया है वो इस तरह अलॉट किया है कि आपने एक एहसान कर दिया है दलित आदिवासी समुदाय के ऊपर, कि भाई देखो तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं और हम तुमको 500 करोड़ दे रहे हैं। कहाँ, कब, कैसे करना है, उन्होंने कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया बजट। तो हमने फिर दूसरी चीज ये है कि जो डिजिटल लिटरेसी है विक्रम, उसको हमने सोचा ही नहीं कि डिजिटल लिटरेसी भी कोई चीज होती है। डिजिटल लिटरेसी और एजुकेशन इज एक्चुअली, समहाउ वी कैन एंश्योर कि एजुकेट करें बचपन से कि भाई तुम्हें अगर इस प्लेटफॉर्म को तुम यूज कर रहे हो, आई मीन अपेरेंटली आप बचपन से बच्चों को ये सिखा देते हो कि बेटा पॉर्न मत देखना। आपने कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा दलित या महिला या मुसलमान के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसको मत देख। आप अगर बचपन से सिखा दो, डिजिटल लिटरेसी स्टार्ट्स आपके घर से। पॉर्न ना देखने के लिए तो आप चाहते हो कि भाई बच्चा जो है गलत आदमी ना बने, गलत इंसान ना बने आगे चल के। तो क्या सिर्फ पॉर्न ना देखना सेल्फ डिफाइंस की गलत है कि नहीं? आपका बच्चा लिटरली हेटरेट फैला रहा है, राइट। तो तो टेक्निकली दैट इज इलीगल, दैट इज मोर अनएथिकल एंड दैट इज मोर, वो ज्यादा अनैतिक है, और उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। और डिजिटल लिटरेसी डजंट मीन्स कि स्कूल में डिजिटल लिटरेसी शुरू होगी, डिजिटल लिटरेसी आपके घर से शुरू होती है। और आप अगर खुद जो है डिजिटली लिटरेट नहीं हो तो आप अपने बच्चों को लिटरेट नहीं कर पाओगे। और जब आप जानते हो विक्रम कि कानून जितना भी मजबूत हो, हमारा संविधान बहुत मजबूत है, हम सबको पता है बहुत मजबूत है, लेकिन बाबा साहब खुद क्या कह गए थे कि देयर विल बी अ स्टेज जहां पे इसको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो जिसने 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 निर्माण किया था वो जब खुद जानता था कि ये स्टेज आएगी। और हम चाहे जो भी यूज कर लें, लेकिन अगर सोसाइटी में विक्रम हेट्रेट है और बचपन से गढ़ा जा रहा है दिमाग में, तो आगे चल के वो एक बॉम्ब ही फूटेगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अ सडन कि कोई लॉ या कानून रोकेगा, बॉम्ब ही फूटेगा। एंड दैट इज दी सोसाइटल नॉर्म्स जो अब कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। और चौथी चीज ये है कि वी नीड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द विसल ब्लोअर्स। हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उनको जो कंप्लेंट कर रहे हैं हेट स्पीचेस। जैसे ही मैं विक्रम, अगर मैं कोई मुझे लगता है कि नहीं किसी खिलाफ हेट स्पीच, किसी दलित महापुरुष के खिलाफ कोई हेट स्पीच बोली गई है, या किसी दलित महिला के खिलाफ हेट स्पीच बोली गई, या हाथरस केस में जहां पे एवरीबडी शुड हैव बीन सेंसिटाइज्ड, जिसको सेंसिटिव होना चाहिए, वहां पे बोला गया है कि नहीं नहीं, अरे ये तो डिजर्व करती थी, इसके साथ तो होना ही था। आप ओपनली पोस्ट कर रहे हो। अब उसके नीचे अगर मैं पोस्ट करूं या मैं कंप्लेंट कर दूं उसको लेकर, तो लाइन से ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और वो ट्रोलिंग इस हद तक जाती है कि वो उस आदमी को खुद जो है टेंशन में डाल देता है। अब वो बैकआउट कर जाता है वहां से। पहली चीज, अब वो कंप्लेंट करेगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे, अरे सर ऑनलाइन में चलता है क्या, आप ऑनलाइन को लेकर परेशान होते हैं, वो तो कुछ भी लोग बोलते रहते हैं सर। नहीं, नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले तो दलित के ऊपर अटैक किया है। दलितों की पूरी लड़ाई जीवन जीने की नहीं है, दलितों की लड़ाई सम्मान की है। हम लड़ जाएंगे, हम मर जाएंगे अपने सम्मान के लिए, जीवन जीना बाद में आता है, हमें सम्मान पूर्वक जीवन चाहिए। वो एक लड़ाई है। पहले तो आपने एक दलित के सम्मान पे अटैक किया है, ओपनली आपने अटैक किया है। दूसरी चीज, आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो लड़ रहा था, आपने उसके ऊपर फिर अटैक किया। फिर आप सिस्टम्स में जाते हो तो आप जो है कहते हो कि नहीं नहीं ये तो ऑनलाइन है, क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क इतना पड़ रहा है विक्रम कि आज के जमाने पे डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से आप सरकारें खड़ी कर सकते हो। मतलब और मैं तो डिजिटल वर्ल्ड में, मतलब मेरा तो काम ही ऐसा है कि मैं, मतलब अगर मुझे रोजी रोटी मिल रही है तो वो इसी वजह से मिल रही है। तो मुझसे बेहतर तो इस चीज को कोई समझ ही नहीं सकता कि डिजिटल वर्ल्ड क्या कर सकता है आपके जीवन में। मतलब कितनी उथल पुथल में लोग सुसाइड करने तक मजबूर हो जाते हैं हाँ, लोगों मैं को। जो ट्रोलिंग की बात आपने की, मतलब वो कितना बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर एक अलग से पूरी 1 घंटा उसके ऊपर एक उस विषय के ऊपर बात की जा सकती है। एंड ये जो बात आपने एक बीच में कही कि जो प्रोटेक्शन है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको ना तो सोशल मीडिया से कोई प्रोटेक्शन मिल रही है, और अगर आप ग्राउंड पे जाके जैसे थाने में जाके कोई रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस को बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि उन लोगों को यही नहीं समझ में आता कि अच्छा ऑनलाइन भी कोई मुद्दा हो सकता है। तो वो एक अलग बैटल है कि आप उनको समझाओ कैसे कि भाई इससे भी, मतलब इससे भी लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। वो इतना, इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है कि किसी को अपनी जान देनी पड़ रही, इतने सदमे में आके या फिर किसी दबाव में आके अपनी जान दे दे रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा और क्या होना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने सेंसिटिविटी की बात की थी, वो भी एक विषय है बहुत बड़ा जिसके बारे में बात होनी चाहिए।
एंड इम्प्लीमेंटेशन वाला भी एक हमने बात कर लिया। दूसरा ये कि प्रोटेक्शन, यस, यूजर की प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। अगर आप उनके लिए, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको पता है कि आप खुद सेफ नहीं है, तो आप कब तक लड़ पाएंगे वो लड़ाई। नवीन, अगला जो सवाल है मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट जो आप लोगों ने जो इतने दिन आपने इस पे काम किया, इसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है कि यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में मुझे बोलना चाहिए या मुझे बात करनी चाहिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको पता होना चाहिए। हो सकता है आप मेरी बात से असहमत हो विक्रम, बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये रिपोर्ट आने में ही देर हो गई। ओके। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी तरफ से आने, मैं कह रहा हूं कि हमें जरूरत पड़ी इस रिपोर्ट की, इट सेल्फ इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इस रिपोर्ट को बनाने में। क्यों? क्योंकि एक स्टेज ऐसी आ चुकी है जहां पे हम और आप लड़ रहे हो कि भाई कास्ट हेट्रेड, कास्ट बेस्ड हेट स्पीचेस भेजी जा रही हैं, कास्ट बेस्ड हेट स्पीचेस ऑनलाइन डाली जा रही हैं, और मेजरली देन हम लोग साथ आते हैं, कहते हैं नहीं वी नीड अ रिपोर्ट नाउ, हमें दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि भाई ऐसा हो रहा है। और उस रिपोर्ट को बनना इटसेल्फ, यू नो, मैं सोसाइटल प्रॉब्लम के तौर पे बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट, हमें ऐसी सिचुएशन आ चुकी है अब कि हमें जो है एक रिपोर्ट निकालनी पड़ रही है रिसर्च करके कि भाई ये चीजें हो रही हैं, लोगों को दिख नहीं रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट ऐसी ऐसी चीजें, बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो लोगों को लग रहा है कि नहीं, अरे क्या ये हेट स्पीच है, क्या ही नहीं है, हल्के में ले लेंगे और मेंशन कर देंगे। बट जिस तरह से वो इम्पैक्ट करता है माइंड को, उस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए हमको रिसर्च करके रिपोर्ट निकालना पड़ रहा है, इट सेल्फ इज अ मेजर धब्बा समाज पे। पहली चीज ये है। और वो मैं एक मेजर प्रॉब्लम के तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एट्रोसिटीज पे काम करते हैं, हम लोग जेंडर सेंसिटिव सेंसेशन पे काम करते हैं, हम लोग डिसेबिलिटी राइट्स पे भी काम करते हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं विक्रम। आई मीन जैसे दलित समुदाय यहाँ पे है, वैसे ही एक समुदाय है अफ्रीका में हराटिन के नाम से, जिनके साथ ये चीज नॉर्मली होती है, अनटचेबिलिटी होती है। बुराकमीन है जापान में, और उसके बाद रोमा समुदाय है जो यूरोप में है, और किलम्बोला है जो ब्राजील में है, उनके साथ ये सब नॉर्मल चीजें होती आ रही है। पहले हम अब सिचुएशन ये आ गई है कि दे नीड मोर प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड में, उनको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो लेवल बाय लेवल आप देखेंगे चीजें मुश्किल होती चली जा रही है। आज कास्ट बेस्ड हेट स्पीच जो है डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से करी जा रही हैं। कई बार ऐसा आपने देखा है जहां ओपनली की जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत ही रिसेंटली हमारी एक बहुत ही मतलब हमारे ही लीडर ने एक हेट स्पीच दी है, और जिसको फैलाया जा रहा है, और एम्बिशियसली फैलाया जा रहा है, जैसे गर्व है कि जो है, कई बार उसको ये तक बोला गया है कि नहीं हमें गर्व है उस इंसान ने ऐसा बोला है, जहां पे आपकी हेट स्पीच में दिख रहा है साफ तौर पे कि आपकी हेट स्पीच दंगे फैला सकती है। सो एक ये दूसरी चीज है कि हम और आप खुद जो है, हम लोग को टाइम लग गया इस चीज को समझने में कि हाँ अभी हमें एक रिपोर्ट की जरूरत है। तीसरी चीज जो मेजरली मुझे लगता है वो है, हमें डेटा पे काम करना पड़ेगा विक्रम, और ज्यादा, बहुत ही ऑन द पॉइंट डेटा इंफॉर्मेशन, बिकॉज डेटा और इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच फॉर्म्स द क्रक्स। इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, और आई वाज एक्चुअली, नो डाउट आई वाज सरप्राइज्ड टू वर्क ऑन द रिपोर्ट, बट आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ कि एटलीस्ट नाउ अभी हमारे पास कुछ है जिसपे हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और एक रिपोर्ट लॉन्च कर सकते हैं। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। रिपोर्ट का आना इटसेल्फ इज अ मेजर ब्रेक थ्रू, जो खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को तोड़ के निकल के आ रहा है। एंड दिस डेटा इंफॉर्मेशन इज समथिंग विक्रम, जो हमें, आई मीन इट्स ओके, पर्सपेक्टिव वाइज, नजरिया वाइज हम सबका नजरिया है कि नहीं नहीं, दलित को खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। स्किल वाइज ऑल्सो ऑल ऑफ अस कैन राइट, हम सब लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, मैं और आप जो कर रहे हैं। बट डेटा और इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच वी नीड टू स्ट्रेंथन मोर, उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और ग्रास रूट पे देखना पड़ेगा विक्रम। कि अभी तो हमने जैसे ट्विटर को लेकर हमने उठाया, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठाया, व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ उठा लिए, बट रोज का रोज हर एक गांव में, हर एक शहर में, मोहल्ले लेवल पे कास्ट बेस्ड मैसेजेस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में भेजे जाते हैं। अरे तुमने देखा फलाना जो है नाला साफ कर रहे थे, अरे मैंने देखा फलाना जो है चमड़े की दुकान पे जूता साफ कर रहे थे, उनको घर में मत आने देना, उनको ये नहीं होना चाहिए।
और ये तो हमने नेशनली न्यूज में देखा, नेशनली सोशल मीडिया में देख रहे हैं हम, जो हमने पकड़ के देखा है। बट ये इतने इतना इतना ग्रासरूट पे ये हेट्रेड फैली हुई है विक्रम, कि मोहल्ले स्तर पे, गांव के स्तर पे हम टच भी नहीं कर सकते हैं। हाथरस का केस लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को लग रहा है नहीं, इट वॉज मोर अबाउट लस्ट। नहीं था वो, आइडेंटिटी पे अटैक था महिला की, और एक तरीके से ये बोला गया कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा उड़ रहे हो तुम लोग, अब तुम लोग जमीन पे आना सीख लो। जमीन पे लाने का तरीका क्या है? मारपीट करके। अब आप लोगों को पता, अब उनको पता कैसे चल रहा है, लग कैसे रहा है कि वो लोग उड़ रहे हैं? क्योंकि वो अपने राइट्स को असर्ट कर रहे हैं, अपने अधिकारों को मांगना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं। वायलेंस दलित पे तभी होता है जब वो अपने अधिकारों को मांगता है। नहीं तो अगर कोई कोई जो है अपना काम करता रहे, नाला साफ करता रहे, चमड़ा उड़ता रहे, और सफाई कर्मचारी अपना काम करता रहे, जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, समाज को कोई दिक्कत नहीं है। समाज को दिक्कत तभी होती है जब वो कहता है भाई मैं नहीं कर रहा ये। अब जब आपने करना बंद किया तो उसमें सोशल मीडिया ने मेजर रोल प्ले किया, जहां पे हम जगह जगह पे पोस्ट करते थे दिस इज माय राइट, दिस इज माय अधिकार एंड ऑल दोस चीजें। लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची, और उन्होंने इस तरीके से, और सिर्फ हाथरस नहीं, हाथरस जैसी तमाम घटनाएं होती हैं जो न्यूज में नहीं आती। हाथरस न्यूज में आया, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं दलित महिलाओं के खिलाफ, दलित पुरुषों के खिलाफ गांव में होती हैं। हिट इज अ मेजर रीजन, वो हम वी आर नॉट एबल टू टच इट प्रॉपर्ली अभी। एक ये चीज है डेटा इंफॉर्मेशन को लेकर। चौथी चीज है कि अभी की सरकार या कोई भी सरकार फंड्स या अलग से पॉलिसीज नहीं बनाएगी इसको रोकने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें उनके फेवर में जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई है, मैं आई डोंट वांट टू मेक दिस इंटरव्यू पॉलिटिकल, मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है इसको पॉलिटिकल बनाने का भी। बट माय पॉइंट इज कि हमको पता है प्रॉब्लम्स क्या है, बट हम सोचते नहीं। हम बस एक दो इंटरव्यू दे देंगे या बता देंगे नेशनली, या फिर प्रेस रिलीज हो जाएगा जहां पे हम ये बोल देंगे कि नहीं, आपको इन समुदाय के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। दैट शुड कम ऑन पेपर, दैट शुड कम ऑन डॉक्यूमेंट्स। So for me itself, to work on this report, major challenge ये किया है कि we know that hate speeches हैं, but specific data और information हमारे पास में नहीं है, जो हमें और ज्यादा मेहनत करके maybe next time हम जब रिपोर्ट लॉन्च करें विक्रम, so we can strengthen this with this more information and data। ये दुर्भाग्य जरूर है कि हमें ये रिपोर्ट के जरिए लोगों को बताना पड़ रहा है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। लेकिन नवीन, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप देखो, जैसे हमें ये बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारे माँ बाप या फिर बड़े बुजुर्ग जो है वो हमें हमेशा बोलते रहते हैं कि यार रोड क्रॉस करते समय इधर उधर ध्यान देते हुए ही रोड क्रॉस करना चाहिए। टू व्हीलर अगर चला रहे हो तो हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। और ऑनलाइन वर्ल्ड की अगर बात करूं तो कितना एक आम शब्दों में अगर मैं बोलूं कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। ये सबको पता है, सबको पता है इन बातों के बारे में कि अगर बाइक चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। तो ऐसे ही पता है लोगों को कि ये एग्जिस्ट करती है, ये प्रॉब्लम ये है। तो ये रिपोर्ट और ये आप और मैं जो इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं ना, इससे ये फर्क पड़ता है कि ये बातें अगर बार बार होती रहेंगी तो लोगों को समझ में आएगा कि ओके ठीक है, दिस इज हैपनिंग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो वो हमें बार बार बोलना पड़ेगा, आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि हाँ, ये रिपोर्ट की वजह से हमें ये बताना पड़ रहा है, वो हमारा दुर्भाग्य है कि यार ये हमें सबूत लेके जाने पड़ रहे हैं। एग्री एग्री, सहमत, हाँ हाँ स्ट्रांगली एग्री। हाँ, तो वही बात है। तो बात तो हमें करनी पड़ेगी बार बार। बट हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा विक्रम कि एटलीस्ट हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं। दिस इज समथिंग विच वी हैव टू एक्नॉलेज। इवन लड़ाई, मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ, लोग जब बोलते हैं क्या बिक्कू खाड़ लोगे, तो मैं वही बोलता हूँ कि जब जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया थी, चिड़िया जो है अपनी चोंच से पानी उठा उठा के बगल वाले तालाब में, जंगल में आग में डाल रही थी। तो सब लोग हंस रहे थे, भाग रहे थे, और सब लोग ये कह रहे थे कि भाई क्या उखाड़ लोगी एक दो बूंदों से, कुछ नहीं होने वाला, चलो छोड़ के। तो उसने बोला, चिड़िया ने बोला कि वो ठीक है, मैं भले ही मर भी जाऊं या फिर भाग भी जाऊं, लेकिन आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का, तो मैं आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल रहूंगा। तो वो वो एक चीज है, वो अगर मुझे लगता है हम सबके अंदर एक सोच आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से एक शुरुआत हुई है। बहुत बड़ी चीज है, एक शुरुआत हुई है, एक रिपोर्ट आई है, और इस माहौल में रिपोर्ट निकालना ही जो है बहुत बड़ी चीज है। राइट। ये रिपोर्ट इस माहौल में आई है, और ओपनली हमने स्टैंड लिया है कि नहीं भाई, ये चीजें हो रही हैं और काफी समय से हो रही हैं। सो दैट इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग, एंड दैट्स व्हाई
मैं एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ कि भाई मतलब रिपोर्ट आना इटसेल्फ, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एट एनी स्टेज. सो या दैट्स माय पॉइंट. थैंक यू. इस रिपोर्ट को मैंने भी पढ़ा, तो उसके कंक्लूजन्स में भी मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, ये चीजें सजेस्ट की गई। ये मेरा आखिरी सवाल समझिए मेरी तरफ से, फ्यूचर में जो है क्या ऐसे सवाल हो सकते हैं, क्या ऐसे कदम हो सकते हैं कि यार ये कदम उठाना बहुत जरूरी है। जैसे कि शुरुआत में तुमने बोला था कि पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, आज वो एक समस्या बन गए। कौन सी ऐसी बात है जिसके ऊपर अभी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए ताकि आगे जाके वो एक बहुत बड़ी दिक्कत ना बने? थैंक यू विक्रम. सो आई थिंक इस पे मैंने थोड़ा हल्की हल्की चर्चा की थी, बस स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ. एक चीज जो मैं हमेशा पुश करता हूँ विक्रम, जो मेरी कोशिश रहती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी के इर्द गिर्द चर्चा. कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी ये नहीं कि मैं एज अ लॉयर, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट जाके 10-12 लोगों को संविधान के अनुच्छेदों के आर्टिकल पढ़ा दे रहा हूँ, और उसको जो है, जो जनरली एनजीओ मॉडल जो आप कहते हैं, सीएसओ मॉडल्स करते हैं, सेशन लेना है, जाके बात करनी है, चर्चा करनी है, कानून की बात कर देनी है. बट जो लोग सीख रहे हैं वो किस हद तक उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पहली चीज ये है. सो ये जो साइकिल ऑफ लिटरेसी जो मैं बार बार इसको लाना चाह रहा हूँ, साइकिल ऑफ लिटरेसी की वजह से ही चीजें एम्पावर्ड और स्ट्रेंथन होंगी. और वो साइकिल ऑफ लिटरेसी शुड स्टार्ट्स व्हेन अ चाइल्ड और किड इज 5 years ऑफ एज. 5 साल की उम्र में आप अगर बताना शुरू करोगे कि ये हेट्रेड है, ये प्रोसेस है, ये नहीं होना चाहिए, ये भले ही हमारे घर के सामने साफ सफाई का काम करते हैं, बट इनको और इनकी पूरी लड़ाई पैसे से ज्यादा, जीवन से ज्यादा सम्मान की है. अगर हम बचपन से बताना शुरू करें बहुत स्पष्ट रूप से कि आप इनके खिलाफ हेट्रेड नहीं मान सकते दिमाग में, क्योंकि भाई जो जैसे आपके पास पैसा आ रहा है, मेहनत करके कमा रहे हैं, वो भी मेहनत करके कमा रहे हैं. बस यही है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, समाज ने और स्टेट ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा. तो पहली चीज ये है, जो डिजिटल लिटरेसी की बात हम बार बार कर रहे हैं विक्रम, वो आपकी बचपन से स्टार्ट होनी चाहिए. स्कूल्स में करिकुलम लाइए, इट्स ओके. इट्स नॉट लाइक आपका बच्चा जब बचपन में सेकेंड से थर्ड क्लास का होके मोबाइल में टिकटॉक और यूट्यूब देख सकता है, और यूट्यूब में उसको पता है कि जो है वीडियोस ऐसे ऐसे आते हैं जहां पे आप जो है नारे लगा रहे हो धर्म से जुड़े, मैं नारों का नाम नहीं लूंगा, धर्म से जुड़े नारे लगा रहे हो आप स्पष्ट रूप से, और खास तौर पे एक एक समुदाय को एक तरीके से आप गाली देने की कोशिश कर रहे हो 2-3 साल में, और आप बच्चे को यूट्यूब हैप्पीली थमा रहे हो ये सोच के कि नहीं बच्चा खाना खा लेगा. भाई एक कौर के माध्यम से आप 100 गुनी हेट्रेड फैला रहे हो, ये सोच के कि नहीं चलो अच्छा ठीक है वीडियो देख रहा है, बट कम से कम एक और खा लेगा बच्चा. सो डिजिटल लिटरेसी जो है दैट शुड स्टार्ट बचपन से. पहली चीज तो ये है, वीडियोस को सेंसर करना पड़ेगा सरकार को, ऐसे सारे वीडियोस को सेंसर करना पड़ेगा. कई बार इसलिए नहीं सेंसर होते हैं कि भाई उनका अपना ऑब्जेक्टिव है, नो डाउट. तो बट ये एक स्टेप है जो हमें खुद उठाना पड़ेगा. ऐसे पोस्ट को, ऐसे वीडियोस को, ऐसे सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को जहां पे आप, मैं फिर से वही एग्जांपल लेना चाहूंगा पॉर्न इंडस्ट्रीज का, कि अपेरेंटली आप जो है पॉर्न इंडस्ट्री को अचानक से ये सोच के कि नहीं इस दिमाग पे गलत प्रभाव पड़ेगा. सो ये दिमाग पे गलत प्रभाव क्या है आपके माध्यम से? क्या दिमाग पे गलत प्रभाव मतलब यही है कि बच्चे जो है न्यूड महिला और पुरुष को संबंध बनाते हुए देख रहे हैं, या दिमाग पे गलत प्रभाव ये भी है कि आपका बच्चा आगे जाके मुसलमानों दलितों को गाली दे रहा है? तो टेक्निकली आप एक तरीके के गलत प्रभाव को प्रमोट कर रहे हो, एक तरीके के गलत प्रभाव को डिमोट कर रहे हो. सो एक तो पहला ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा, स्कूल्स के करिकुलम में लाइए डिजिटल लिटरेसी सम हो, वो लाने की एक बहुत ज्यादा जरूरत है. दूसरा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहा हूँ विक्रम, उतना ज्यादा वोकल नहीं है बिकॉज ऑफ द जनरल थिंग जो जो आजकल हो रही है. बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ उनका एफसीआरए को लेकर बातें होती हैं, और उनको काम करने को लेकर टेंशन है, वो उतना वोकल नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हेट स्पीच को लेकर. भाई आप अगर दलित एट्रोसिटीज पे काम कर रहे हो, आप आदिवासी एट्रोसिटीज पे काम कर रहे हो, महिला एट्रोसिटीज पे काम कर रहे हो, तो आपका एट्रोसिटी का जो वर्जन है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि महिला के साथ, दलित के साथ, दलित महिला के साथ या किसी मुस्लिम महिला के साथ किसी ने छेड़खानी की, रेप किया या फिर उसको ईव टीजिंग की. आपका रीजन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि दलित बस्ती में किसी दलित का घर जला दिया गया. अगर किसी दलित या महिला के खिलाफ ऑनलाइन भी ऐसी कोई घटना होती है तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्टिवली लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इटसेल्फ फॉर्म्स एट्रोसिटी. वो खुद एक एट्रोसिटी है भाई, जान जाती है लोगों की ये सारी की सारी चीजें देखकर. सो अबेटमेंट टू सुसाइड इटसेल्फ इज अ क्राइम.
और अबेटमेंट कौन कर रहा है, सुसाइड को करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, वो एक क्राइम होता है। तो और अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर कोई सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहा है, दैट इटसेल्फ इज अ क्राइम, एवरीबॉडी शुड बी इन्वॉल्वड इन दिस। जिसने पोस्ट किया है, जिसके माध्यम से वो आया है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर के जो सीनियर से सीनियर ऑफिसर है जिन्होंने अलाउ किया है वो चीज वहां तक लाने के लिए, वो भी इसमें कल्पेबल, इनको वो भी इसमें परपेट्रेटर्स हैं टेक्निकली, बिकॉज दे हैव अलाउड दिस थिंग। तो दूसरी चीज ये है कि हमें थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा। तीसरा, डिजिटल इंक्लूजन in the acts and legislation is something which is of prime importance now. डिजिटल इंक्लूजन जो होता है वो ये है कि कैसे कानूनों में आप डिजिटली चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हो और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, नेटवर्क्स हो, या कोई एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, तो उसमें हेटरेड ना फैले, उसके खिलाफ एक स्पष्ट सेक्शन होना चाहिए। संविधान में एट्रोसिटी एक्ट ऐसे नहीं बनी, आप देखेंगे पूरा 50 40 30 40 साल का प्रोसेस था जिसमें, और ताकत उसको कहां से मिली, संविधान से। संविधान में स्पेसिफिकली दलित और आदिवासियों को मेंशन किया गया। इसी तरह हर एक्ट में, चाहे क्रिमिनल एक्ट हो चाहे सिविल एक्ट हो, वहां मेंशन करें जहां जरूरत पड़े कि इस तरीके की घटनाएं ऑनलाइन या डिजिटली आर प्रोहिबिटेड। लेट्स नॉट वेट फॉर सम बिग थिंग टू हैपन। कुछ नहीं, एक पॉलिसी लाइए जहां पे हर एक्ट में, चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट हो, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में मेरे जैसा बंदा विक्रम डिफरेंशिएट कर सकता है कि कहाँ पे ये लागू होगा। नॉर्मल इंसान नहीं डिफरेंशिएट कर सकता है, वो यही कहेगा यार इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं, ट्विटर सोशल मीडिया लिखा ही नहीं, ये लागू नहीं होगा। वो तो जब आप डीपली पढ़ोगे, बोलोगे नहीं स्प्रेडिंग हेट्रेड वर्ड्स एंड ऑल, तो वो लॉयर इंटरप्रेट करता है, तो वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और उसका ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस इज द की टू एवरीथिंग। सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस इज द की टू एवरीथिंग, वो चीज है। फाइनली, पब्लिक ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग्स जो होनी चाहिए, दैट शुड बी अराउंड ऑल दीज थिंग्स जो मॉनिटर करते हैं। एंड फिर से मैं बोलूंगा कि कानून को लागू करवाना ना सिखाया जाए, कानून की रिस्पेक्ट और उस समुदाय के लिए उस कानून की मदद के माध्यम से चलवाना ही सिखाया जाए तो बेहतर होगा इन सब जुडिशियल एकेडमी या एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में। ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा विक्रम। जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है जो हम नवीन से पूछ सकते हैं, तो जब इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल आगे पेश कर देंगे और उसका जवाब कोशिश करेंगे आप तक वापस पहुंच जाए। थैंक यू नवीन, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू विक्रम, थैंक यू।